खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से गले मिले और युद्ध को लेकर अपनी बात रखी, उसकी चर्चाएं पूरी दुनिया भर में हो रही हैं। दुनिया भर के टॉप अखबारों ने इस पर खबरें लिखी हैं, तो वही पाकिस्तानी मीडिया ने भी पीएम मोदी के इस दौरे पर लेकर बड़ी खबर छापी है। और अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर भारत का नाम ऊंचा हो रहा हो, दुनिया भर में मोदी का डंका बज रहा हो, तो पाकिस्तान चुप कैसे रहे। अच्छा या फिर बुरा कुछ भी हो, उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो आइए जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्ने आपके साथ। तो जुलाई में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर थे, तब यूक्रेन समेत कुछ पश्चिमी देशों ने इसे तिरछी निगाहों से देखा था, क्योंकि हर कोई वाकिफ है रूस और भारत की दोस्ती से, और हर कोई यह मानता है कि अगर कोई इस जंग को रुकवा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी है। तभी तो यूक्रेन की सांसद यूलिया क्लेमेंको ने पीएम मोदी की कीव यात्रा का स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो ग्लोबल साउथ का चेहरा है। पीएम मोदी ही पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना सकते हैं। तो वहीं पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस भी जल्द यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब पीएम मोदी के इस दौरे पर तमाम देशों की निगाहें थी और अलग अलग बातें भी। तो बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया की। तो पाकिस्तान की जो प्रमुख वेबसाइट है डॉन, उसने पीएम मोदी के कीव दौरे की रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय नेता खुद को मॉस्को और कीव के बीच संभावित शांति दूत के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा 2.5 साल के युद्ध में एक नाटकीय क्षण में हुई है, जिसमें एक राजनीतिक समझौता पहले से कई अधिक जादुई दिखाई दे रहा है। कीव के मरिस्की महल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा में मोदी ने भावुक दिखे रहे, ज़ेलेंस्की को गले लगाया। मतलब जो ये उनकी खबर है जो पाकिस्तानी मीडिया ने छापी है, वो एक तंज भरे लहजे में छापी है कि मतलब पीएम मोदी खुद को एक शांति दूत की तरह पेश कर रहे हैं इस युद्ध में। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग तो मान ही रहे हैं कि अगर इस जंग को कोई रुकवा सकता है या फिर पुतिन से बात कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान की और भी मीडिया साइट्स हैं जो पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर खबर दी है। इसमें जियो न्यूज़ और अरी न्यूज़ ने इसको लेकर खबर छापा है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ बातचीत के लिए बैठने का आग्रह किया है। तो वहीं कुछ यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर ने भी पीएम मोदी की ताकत को माना है। जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल्स चलाते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के ओपिनियन लेते हैं, उन्होंने भी लोगों से जब बात की तो उन्होंने तब किस तरह पीएम मोदी की तारीफ की। तो वहीं जहां पाकिस्तानी वेबसाइट ने एक तंज भरा हुआ आर्टिकल लिखा था पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी चैनल पर एक संवाददाता ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा पावर देश है जो दुनिया का है, जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी भाई सलूट है। इंडिया को उसकी जो ह्यूमैनिटी हेल्प है दुनिया भर के लिए है, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग, यार तुम बैठो शांति की बात करो। नरेंद्र मोदी साहब जो है इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। तो वहीं लोगों से वहां के रिपोर्टर ने भी सवाल जवाब किए। उस चैनल का भी मैं आपको नाम बता देती हूँ, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। उसकी जो रिपोर्टर हैं, जब वो लोगों से सवाल जवाब करती हैं, जब वो पीएम मोदी के यूक्रेन के दौरे को लेकर बात करती हैं, उनसे सवाल करती हैं, तो वहाँ की जो जनता ने कहा कि अब वो वॉर की दुनिया नहीं है, अब हमें पीस चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है मूव करना है। जी अब वो वॉर होनी है, उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मात दे चुका है। अब वॉर होनी है तो साइबर वॉर होनी है। हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट वो किसी ने हैक कर ली है। तो वहीं दूसरे व्यूअर ने कहा कि अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है कि एक बेस्ट लीडर है। उसमें आप देखें कि पीएम मोदी ने टेनोर में इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। हमने देखा है कि किस तरह वहां के लोग खुद मान रहे हैं कि पीएम मोदी एक ताकतवर इंसान है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की पोलैंड यात्रा के बाद
शुक्रवार 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंच गए थे। वहीं पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था जो कि बहुत वायरल हुआ था, जिस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई थी, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद गले मिलते हुए नजर आए थे। तो वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी युद्ध को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन में रहेंगे तब तक वो किसी भी तरह का हमला यूक्रेन पर नहीं करेंगे। मतलब अपनी दोस्ती को निभाते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी की सुरक्षा को पहले आगे रखा। तो वहीं आगे आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण समाधान पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच चली मीटिंग में 4 MOU भी साइन हुए हैं, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद लेने, फूड और एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड ड्रग्स, कल्चर कोऑपरेशन को लेकर MOU साइन हुआ है। ऐसे में अब देखना यही है कि पीएम मोदी के इस दौरे से क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है या नहीं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।